दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने जानते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को हम बोलते हैं दुनिया का 7वां अजूबा। मेरा आपसे कहना यह है कि ताजमहल ये प्यार का प्रतीक है या अत्याचार का प्रतीक है। मेरा मानना यह है कि ये ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं है, ये अत्याचार का प्रतीक है। आप सोचो ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ तथ्यों के आधार पर। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें तो मैं आपको ऐसे तथ्य दूंगा जो मैंने इकट्ठे किए मैंने, जो आपको आश्चर्य कर देंगे। आपको वो ध्यान दें आप। एक्चुअली जो हमारा यहाँ पर देश का जो राजा था उसका नाम था जहांगीर। उसकी वाइफ का नाम पता है नूरजहाँ था। नूरजहाँ की भतीजी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। जब ये 11 साल की थी ये हरम में घूम रही थी। हरम मतलब उस तरह के मुगल शासक थे, उन्होंने बना रखे थे लेडीज़ के लिए हरम, जहाँ से लेडीज ही जाती थी। वहाँ पर शाहजहाँ जिसके बचपन का नाम था खुर्रम, इसकी नज़र जब 11 साल की थी अर्जुमंद बानो, तो इसकी खुर्रम की नज़र उसको पड़ गई और उसकी सुंदरता से ये मोहित हो गया। और जब कुछ समय बाद सन 1612 में खुर्रम दैट मीन्स जिसका नाम बाद में शाहजहाँ हुआ, शाहजहाँ की शादी अर्जुमंद बानो से हुई 1612 में। और जब शादी होने के बाद अर्जुमंद बानो बेगम का नाम बदल करके शाहजहाँ ने रख दिया मुमताज़ रख दिया। अब बात आती है कि मैं जो बात बताऊंगा आपको ये प्यार का प्रतीक है या अत्याचार का। अब ध्यान दें मेरी बातों पे। जब इसकी शादी हुई थी शाहजहाँ की और मुमताज़ की 1612 में, तो इनका जो वैवाहिक लाइफ जो चला था वो चला था 19 साल। और 19 साल के दौरान देखिए आप, शाहजहाँ ने 14 संतान पैदा कर दी थी। उनमें से 8 बची और 6 की डेथ हो गई थी। अब आप सोचिए कि 19 साल में कि जो एक वैवाहिक लाइफ थी उसमें 14 संतान का पैदा करना, क्या ये प्यार है या अत्याचार है। इसमें भी 19 साल की जो लाइफ थी, इनकी वैवाहिक लाइफ थी, इसमें 10 साल तो मुमताज़ को एक प्रेगनेंसी के दौर से गुजरना पड़ा था। 10 साल लगातार एक लेडीज़ को प्रेग्नेंट रहना अपने आप में एक अत्याचार की निशानी न कि प्यार की निशानी नहीं है ये। अब बात आती है बहुत आश्चर्यजनक घटना जो बता रहा हूँ आपको, उस पर ध्यान दें। बुरहानपुर जो पाकिस्तान जगह है वहाँ लोधी शासकों का साम्राज्य था। लोधी शासकों ने बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे को छुटाने के लिए शाहजहाँ आगरे से गया सेना लेकर के। अब यहाँ बात आती है जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। आगरे से बुरहानपुर की जो डिस्टेंस है वो है 787 किलोमीटर दूरी है। और उस दौरान मुमताज़ प्रेग्नेंट थी, यानी 14वीं संतान को जन्म देने के लिए रेडी थी। तो शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ को भी अपने साथ, जो प्रेग्नेंट थी मुमताज़, उसको 787 किलोमीटर तक साथ लेके गया था। तो ये प्यार है या अत्याचार है। क्या फर्ज बनता था उसका उस दौरान शाहजहाँ का फर्ज बनता था कि मुमताज़ को यानी अपनी वाइफ को राजमहल में छोड़ता, दासियों के पास छोड़ता, या जो राजवैद्य है उसके पास छोड़ता जिसको कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, जिससे इसको आवश्यक सहायता मिल सके। पर ऐसा इसने नहीं किया, वो साथ ले गया। रास्ते में ही इसके प्रसव पीड़ा तेज हुई मुमताज़ के, और प्रसव पीड़ा के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। ब्लीडिंग ज़्यादा होने के बाद शाहजहाँ जैसे आया, मात्र 1-2 शब्द बोल पाई थी ये, और राजवैद्य ने हाथ खड़े कर दिए और इसकी 14वीं संतान तो पैदा हो गई थी, पर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। अब जो देखिए इनका शाहजहाँ का, देखिए जो बता रहा हूँ नई बात आपको नहीं पता होगा। शाहजहाँ की पत्नी जो मुमताज़ थी 1931 में डेथ हुई। 1931 में डेथ होने के तुरंत बाद ही शाहजहाँ ने अपनी बेटी जहाँ आरा से शादी कर ली। बताइए कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसा बाप होगा जो अपनी पत्नी की मरने के बाद अपनी बड़ी लड़की से शादी कर ले? नहीं होगा। तो प्यार है या हवसीपन है? ये हवसीपन है, अत्याचार है ये। जब मुमताज़ की मौत हुई थी तो इसके पास 1 करोड़ की संपत्ति थी। शाहजहाँ ने उस 1 करोड़ की संपत्ति से ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में। पता ही आपने देखा भी होगा काफ़ी लोगों ने। वो 21 साल में पूरा हुआ था और अप्रॉक्स 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ईरान का जो वास्तुकार था उस्ताद ईसा, उसकी देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। अब मैंने आपको जो बात बताई है कि इनका जो वैवाहिक जो लाइफ रही वो रही थी 19 साल,
यदि 38 साल तक और जिंदगी रहती, वैवाहिक लाइफ चलता, तो कितनी संतान होती? 28 संतान होती। तो ये हबसीपन का निशानी है या प्यार की निशानी है? आप ये खुद तय कर बताएं। और दूसरी बात ये कि अपनी पत्नी के मरने के तुरंत बाद ही विदिन 3 महीने के अंदर अंदर अपनी बड़ी लड़की जहां से शादी करना, ये अच्छी बात है ये क्या? तो आप तय करके मुझे बताएं कि ये ताजमहल है ये प्यार की निशानी है या मुमताज के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे हबसीपन के शाहजहां ने, वो अत्याचार की निशानी है। जय हिंद, जय भारत।